हेलो बच्चों, तो आप लोगों को गुप्ता क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम क्या है? गोल। गोल आप पढ़कर बहुत कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा। आपके दिमाग में गोल आ रहा होगा मतलब कि गोल रोटी समझ रहे होंगे, गोल चाँद समझ रहे होंगे, गोल यानी कि गेंद समझ रहे होंगे और भी बहुत कुछ समझ रहे होंगे, है ना? तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुएँ के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल नाम सुनकर आपके मन में तो कुछ सोचे होंगे, ये गोल क्या है? सोचे होंगे, ज़रूर आप लोग सोचे होंगे। तो गोल गेंद सोचे होंगे, गोल रोटी सोचे होंगे, गोल चंद्रमा सोचे होंगे और भी आप लोग बहुत कुछ सोचे होंगे ना? हाँ। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। लेकिन इस पाठ का मतलब है कि ये विशेष प्रकार का गोल है, ठीक है ना? इसके करने वाले जो गोल कर रहे हैं उनके बारे में, ठीक है ना? तो देखिए ये क्या है? यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। यह पाठ जो है एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में है, ठीक है? आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। आइए ये पाठ पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन थे, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? खेल के मैदान में धक्का-मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएँ होती रहती है। अगर आप भी लोग क्रिकेट वगैरह कुछ भी खेलते होंगे तो आप लोग के दोस्ती में भी होता होगा ना, धक्का-मुक्की हो जाता होगा, बहसा-बहसी हो जाता होगा, नोक-झोंक थोड़ी-बड़ी तो होती रहती होगी। तो यही पे यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके आगे देखिए क्या बोल रहा है? खेल में तो यह सब चलता है। बात तो सही है, खेल में तो ये सब चलता ही है। छोटी-मोटी तो होती रहती हैं नोक-झोंक। जिस दिनों हम खेला करते थे, वो पहले वाले बात कर रहे हैं, ठीक है ना लेखक? जिस दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था, ठीक है ना? जिस दिन ये लेखक खेलते थे, उस दिन भी क्या चलता था? यही सब नोक-झोंक जो खेल में होता है, वो चलता रहता था। सन 1933 की बात है। कितने की बात है? तो 1933 साल पहले की बात है। सॉरी 1933 की बात है, ठीक है ना? उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। किसकी ओर से खेला करते थे? तो पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे, ठीक है ना? इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। किसके बीच मुकाबला हो रहा था? तो पंजाब रेजिमेंट के द्वारा और सैंपर्स एंड मानसर्स टीम, ठीक है, माइनर्स टीम के द्वारा मुकाबला हो रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते हैं। माइनस टीम की क्या खिलाड़ी करने की कोशिश करते हैं? तो गेंद छीनने की कोशिश करते थे, ठीक है। लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। गेंद छीनने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी कोशिश क्या होती? हर कोशिश क्या जाती? बर्बाद जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी, ठीक है ना? इतने में एक खिलाड़ी क्या की? हॉकी स्टिक से लेकर इन पे दे मारी मतलब सर पे मार दी, ठीक है ना? सिर पे मारी, ठीक है? मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। इनको सर पे मार दी तो इन्हें क्या किया गया? मैदान से बाहर ले जाया गया, ठीक है ना? थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। लेखक बोल रहे हैं थोड़ी देर बाद सर पे जहाँ चोट लगी थी वहाँ पे पट्टी बांधकर फिर से मैदान में आ पहुंचे। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, वो जो मारा था उस खिलाड़ी पे क्या कहे हैं? पीठ पे हाथ रखकर और उन लेखक ने बोला, क्या बोला देखिए, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा, ठीक है ना? वो क्या बोले कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मैं इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। मेरे इतना कहते ही क्या हुआ? वह खिलाड़ी जो था क्या हुआ? घबरा गया, ठीक है ना? अब हर समय मुझे ही देखता रहता। वो क्या हुआ? वो जो खिलाड़ी था वो तो क्या करता फिर? हर समय इन्हें ही देखता रहता कि मैदान कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। वो क्या देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पे हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। जो खिलाड़ी को मारा था वहाँ पे क्या हुआ कि वो खिलाड़ी मारे थे तो ये पट्टी बांधने गए, पट्टी बांध कर आए, ठीक है ना? और ये पट्टी बांध कर जब आए तो ये अपने टीम को बोले कि टेंशन मत लो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। और ये बोले कि मैंने जो है इसको बदला ज़रूर लूँगा। तो क्या हुआ कि वो खिलाड़ी जो था ना सुनकर वो क्या हुआ? परेशान हो गया कि कब मेरे ये सिर पे मार देंगे, ठीक है ना? मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। देखिए जब ये आए तो झटपट क्या कर दिए? 6 गोल कर दिए, ठीक है ना? खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, खेल खत्म होने के बाद उसने फिर वही खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, क्या कहा? तो देखते हैं। पीठ थपथपाई और खिलाड़ी को कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। वो क्या बोले कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वो क्या बोले हैं
कि अपना बदला तो मैंने ले ही लिया, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से हराता। अगर वो हॉकी स्टिक नहीं मारता तो शायद ये कितने गोल से हराते हैं? 2 गोल से हराते। कितने गोल से हराते हैं? तो 2 गोल से हराते हैं। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। वो खिलाड़ी क्या हुआ? बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। तो देखा अपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो देखा ये कैसे अपना बदला लिए हैं, मतलब मार से बदला ये नहीं लिए, ये क्या किए? जीत से बदला लिए हैं, ठीक है ना? सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है। बात तो सही है, बुरा काम करने वाला आदमी हर बात पे क्या करता रहता है? डरते रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी, कि उसके साथ भी क्या की जाएगी? तो बुराई की जाएगी। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोला जा रहा है, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। आज ये जहाँ भी जाते हैं इनको क्या घेर लेते हैं? बच्चे और बूढ़े क्या कर लेते हैं? इनको घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानते हैं कि ये सफल कैसे हुए, उनका राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। ये जो सफलता इनको हासिल हुआ इनके पास तो कोई गुरु मंत्र नहीं है। हर किसी ये हर किसी हर किसी से यही कहता कि लगन, साधन और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। बात तो सही है, जो लगन से खेलते हैं, जो अच्छे से खेलते हैं, जो सफाई से खेलते हैं, वही आगे जाकर बहुत बड़े खिलाड़ी बनते हैं। मेरे जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। कहाँ पे हुआ था? प्रयाग में हुआ था। कितने में हुआ था? सन जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो प्रयाग के साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। कहाँ पे आकर बस गए बाद में? ये तो बाद में झांसी आकर बस गए, ठीक है ना? 16 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में ना मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में क्या हुआ? भर्ती हो गया, ठीक है ना? मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। रेजिमेंट में क्या था? इनका बहुत नाम था हॉकी खेल का, ठीक है ना? पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन इनको खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट की सूबेदार मेजर तिवारी थे। उस समय इनकी रेजिमेंट के सूबेदार कौन थे? रेजिमेंट के सॉरी इन उस समय हमारी रेजिमेंट की सूबेदार मेजर था। इस समय इनके रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते हैं। जो सूबेदार मेजर तिवारी थे, जो सूबेदार थे मेजर तिवारी, वो क्या कहते थे? बार बार हॉकी खेलने के लिए कहते थे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं, इनके तरफ या इनका कोई भी हॉकी खेलने का समय नहीं था कभी भी कहीं भी, ठीक है ना? सैनिक जब चाहे मैदान में पहुँचे जाते और अभ्यास शुरू कर देते। सैनिक जब चाहे वो मैदान में पहुँच जाते हैं और अभ्यास क्या? खेल का अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। उस समय वो क्या थे? एक नौसिखिया खिलाड़ी थे। जैसे-जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, जैसे-जैसे अच्छा खेलने लगे, मतलब कि अच्छा धीरे-धीरे खेलने लगे, वैसे-वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। वैसे-वैसे इनको क्या करने लगी? तरक्की भी मिलती गई। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। तरक्की भी मिलते गई। उसके बाद बोला जा रहा है सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। क्या बनाया गया? 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उनको बर्लिन ओलंपिक में क्या बनाया गया? कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था, ठीक है ना? उस समय सेना में क्या थे? ये लांस नायक था, ठीक है ना? लांस नायक थे, ठीक है? उसके आगे क्या बोल रहा है? बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। देखिए क्या बोल रहा है। ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित, देखिए ओलंपिक ये जो खेलते थे इनको देख के लोग इतने प्रभावित हुए कि इनको क्या कहने लगे? जादूगर कहने लगे। क्या कहना शुरू कर दिया? तो जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे गोल यही करते थे। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊँ शायद होगा। देखिए, मेरे तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले हाँ, इनका कोशिश तो यह रहती थी कि गेंद को हमेशा मैं कहाँ ले जाऊँ? तो गोल के पास ले जाऊँ, ठीक है ना? आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ये यहाँ पे क्या? ले जाकर अपने किसी साथी, क्या बोल रहे हैं? गोल को मैं तो अब गेंद को क्या करता हूँ? गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूँ ताकि वो उसे गोल करके श्रेय मिल जाए। ये क्या चाहते थे कि मैं गेंद को जो गोल के पास ले जाकर अपने किसी दोस्त को दे दूँ या साथी को दे दूँ, साथी खिलाड़ी को दे दूँ ताकि उसे गोल करने की श्रेय मिल जाए, ताकि उसको गोल करने की
अवार्ड जो है वो क्या उनको प्राप्त हो। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इसी खेल को खेल कर ये क्या किया, दुनिया के प्रेमियों का दिल जीत लिया, ठीक है ना। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। इनको क्या मिला, बर्लिन ओलंपिक में क्या मिला, स्वर्ण पदक मिला। मतलब इनको कुछ ट्रॉफियाँ वगैरह मिली। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। खेलते समय ये क्या ध्यान रखते थे कि हार या जीत मेरी नहीं है, क्या है, मेरी देश की है। क्या है, तो मेरी देश की है। ये चैप्टर जो लिखे उनका नाम क्या है, ये जो चैप्टर लिखे हैं उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो चैप्टर लिखे उनका नाम है। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।